हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड में जो अभी तक पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर में, उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहली प्रॉब्लम से। देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ ऐसे है, जैसे एक यू शेप की एक ट्यूब है, जिसको यू कोलम ट्यूब बोल देते हैं। यू शेप की एक ट्यूब है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है, ऐसी एक ट्यूब, इसमें 2 लिक्विड भरे हुए हैं। ठीक है, इधर एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ1। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं ρ2। ये ρ2 डेंसिटी का। ठीक है, देखो, जब डेंसिटी दोनों लिक्विड की अलग अलग होगी तो जो दोनों लिक्विड हैं वो सेम हाइट अटेंड नहीं करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम हाइट अटेंड करें। ठीक है, तो उस केस में हमने कहा कि ये वाला जो लिक्विड है ये टोटल H1 हाइट तक का भरा हुआ है। H1 हाइट मतलब इसकी टोटल लेंथ जो है की वो H1 है। और इस लिक्विड के ऊपर, इस लेवल से ऊपर, इस लिक्विड की जो हाइट है वो H2 है। ठीक है, ρ1 वाला लिक्विड टोटल लेंथ रखता है H1 और ρ2 वाला लिक्विड H2 लेंथ रखता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से अरेंज है। हमें ρ1 H1 ρ2 H2 इनमें एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, रिलेशन इन ρ1 H1 एंड ρ2 H2, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। मतलब ये चारों जो वेरिएबल हैं ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो उसके बारे में पता करें। तो देखो, हमने एक बात पढ़ी थी, दो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर 2 पॉइंट हैं एक ही लिक्विड में, स्टेशनरी लिक्विड में, तो उनका प्रेशर क्या होता है? सेम। उसी का यहां पे हम यूज करने वाले हैं। यदि मैं एक पॉइंट लेता हूं ये और दूसरा पॉइंट लेता हूं यहां, इसको पॉइंट बोल देता हूं ए और इसको पॉइंट बोल देता हूं बी, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो बताओ ए का और बी का प्रेशर सेम होगा या नहीं होगा? हम कहेंगे नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये लिक्विड ρ1 डेंसिटी का है, ये ρ2 डेंसिटी का है। ऐसे दोनों अलग अलग लिक्विड हैं, तो फिर ऐसे हम नहीं कह सकते कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। बिल्कुल ये स्टेशनरी लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम लिक्विड नहीं है। यदि किसी केस में ऐसा भी हो कि एक लिक्विड ρ2 डेंसिटी का है, फिर कुछ ρ3 डेंसिटी का आ गया, फिर वापस से ρ2 डेंसिटी का, मतलब बीच में भी कोई दूसरा लिक्विड आ गया और फिर वापस से सेम लिक्विड आ गया, तो भी हम नहीं कह सकते कि डेंसिटी जो दोनों का जो प्रेशर है वो सेम होगा। एक ही लिक्विड मतलब सेम डेंसिटी नहीं, ये ही लिक्विड यहां तक कनेक्टेड होना चाहिए, तब हम 100% श्योर होंगे कि हाँ, इस केस में प्रेशर सेम होंगे। बाकी केस में, किसी केस में सेम आ सकता है, किसी केस में सेम ना भी आए, हम श्योर नहीं होंगे। क्लियर ये बात सभी को? तो मैं यहां से एक बात तो पक्का बोल सकता हूं कि ए का और बी का प्रेशर सेम नहीं होगा। ठीक है, बोथ पॉइंट्स आर इन डिफरेंट लिक्विड। ठीक है, दोनों अलग अलग लिक्विड में। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों पॉइंट सेम लिक्विड में ले लो। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, जस्ट ये वाला लिक्विड जहां खत्म हो रहा है वहीं पर ये दूसरा लिक्विड शुरू हो रहा है, तो क्यों ना दोनों का जो जस्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट है, दोनों का जो कॉमन सरफेस वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल में ये जो पॉइंट है इसको मैंने डी नाम दे दिया, डी। ठीक है, तो अब देखो, दोनों लिक्विड
दोनों पॉइंट जो है वो सेम लिक्विड में है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, स्टेशनरी लिक्विड है, सारी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। अब मैं कह सकता हूं कि दोनों का जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम। PHC विल बी इक्वल टू PHD। दोनों का प्रेशर क्या कर दिया, सेम। चलो प्रेशर निकालते हैं दोनों पे, होगा क्या। ऊपर से ट्यूब ओपन है तो यहां का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, दोनों के जो टॉपमोस्ट लेयर है उनका प्रेशर क्या होगा, P नोट। उसके आगे इसमें बढ़ेंगे तो ρ1 के हिसाब से चेंज होगा प्रेशर, और इसमें बढ़ेंगे तो ρ2 के हिसाब से चेंज होगा। तो बताओ वहां से जब यहां C तक पहुंचोगे तो C का प्रेशर हो जाएगा P नोट प्लस ρ1 G H1, ठीक है। G का हो जाएगा P नोट प्लस ρ2 G H2। P नोट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, G दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में कुछ ऐसा रिलेशन रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका देखो कैसे करता है। जैसे एक नया क्वेश्चन लेते हैं। एक यू शेप की ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, काफी ऐसे। इसकी लेंथ सफिशिएंट हाइट है इसके पास। हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये जो वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी है रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें हमने एक दूसरा लिक्विड डाल दिया, सपोज ऑयल डाल दिया, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दे रखी है 0.8। कितनी दे रखी है, 0.8। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो, ठीक है, 0.8 दे रखी है। ऑयल और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑयल, लेंथ ऑफ ऑयल इन ट्यूब, ये सपोज 10 सेंटीमीटर है। जब मैंने इस ऑयल को इसमें डाला तो ये जो लेंथ ऑक्यूपाई करेगा इस ट्यूब में, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से मैंने इतना ऑयल डाला कि 10 सेंटीमीटर ऑक्यूपाई कर ले। तो क्वेश्चन में पूछा ये है कि जब हम ऐसा करेंगे तो जैसे ही लिक्विड डालेंगे ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पूछा है कि दोनों जो होंगे, एक तरफ ऑयल होगा और एक तरफ क्या होगा, वाटर होगा, दोनों के लेवल में डिफरेंस क्या होगा। फाइंड द डिफरेंस in the level of both the liquids। दोनों लिक्विड्स के लेवल में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो जब इसको ऐड करेंगे तो होगा क्या, इसका दूसरा डायग्राम बना देते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की ट्यूब है, ठीक है। मैंने कहा सपोज ये पहले लेवल ये था, जब इसको यहां से डालेंगे तो ये कुछ नीचे आएगा, तो ये कुछ ऊपर चला जाएगा। जितना यहां से लेवल नीचे आएगा उतना ही तो ऊपर उठेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है, सेम। जितना इस पानी को नीचे डिस्पर्स करेगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इसका क्या रहना है, सेम रहना है। तो मैंने कहा ये x नीचे आ गया तो ये x ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऑयल है ये यहां तक भर जाएगा, ये यहां तक भर जाएगा, और इसके आगे ये पानी रहेगी और ये शिफ्ट होके यहां तक चला जाएगा। देखो जैसे ये ऑयल मैंने यहां पे डाला
तो यहां से सपोज एक्स नीचे चला गया, इस वाले पानी को एक्स नीचे भेज दिया, मुझे नहीं पता एक्स क्या है, जितना नीचे भेजेगा यहां से उतना ही ऊपर उठ जाएगा पहले वाले लेवल से। और ये कुछ डिफरेंस रहेगा, मेरे को नहीं पता ये भी, लेकिन इतना पता है कि ये जो डिफरेंस है ये 10 सेंटीमीटर का है। ये तो मुझे दे रखा है ना कि ऑयल जो डाला है मैंने टोटल 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये दे रखा था कि पहले इतनी सफिशिएंट हाइट थी कि एक्स नीचे जाने से ये लिक्विड खत्म नहीं होगा, इतना पहले से क्वेश्चन में मेंशन होता है या डायग्राम बना के देता है। तो ये एक्स ऊपर उठ गया, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट यदि मैं ले लूं पहले वाले लेवल पे यहां और यहां, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों लेवल पे जो 2 पॉइंट होंगे उनका प्रेशर सेम होगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों लेवल पर अब सेम लिक्विड नहीं है, दोनों पॉइंट्स पर सेम लिक्विड नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। तो हमें सेम लिक्विड में लेना होगा। तो सबसे बढ़िया पॉइंट होता है दोनों का कॉमन जो पॉइंट होता है ये। तो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया ए, और दूसरा पॉइंट इसी लेवल पर ये ले लिया बी। अब देखो x ये ऊपर गया था और x ये नीचे आया था इस लेवल से, तो ये टोटल जो लेंथ होगी ये दैट विल बी इक्वल टू 2x। अब मैं कहूंगा a का प्रेशर b के प्रेशर के इक्वल होगा। a और b का प्रेशर क्या होगा? सेम। a का प्रेशर होगा P नॉट प्लस इसकी डेंसिटी मैं बोल देता हूं, वैसे तो बोल देते हैं क्या, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8, तो सिंपल सी बात है इसकी जो डेंसिटी होगी होगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बताया था कि इसकी 1 है तो उसकी कितनी होगी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती ही है वाटर के रिलेटिव और वाटर की 1। अब देखो दोनों का प्रेशर सेम कर दिया, तो मैं कहूंगा पी नोट प्लस रो डैश इसकी डेंसिटी जी इंटू एच जो 10 सेंटीमीटर है, मैं अभी इसको सेंटीमीटर में रख देता हूं, इज इक्वल टू पी नोट प्लस इसकी डेंसिटी को रो बोल रखा है हमने, जी इंटू ये हाइट हो जाएगी 2x। यहां से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, यहां से जी भी कैंसिल हो जाएगा। रो जो है वो है बेटा, रो डैश जो है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट एज इट इज रहने दो, इंटू 10 सेंटीमीटर। लिख लिया करो यूनिट, वरना सभी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ बन सकती है। हमें पता है यूनिट तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। इज इक्वल टू यहां रो हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2x, मुझे नहीं पता x किस में है, पर मुझे यहां जो दिख रहा है कि सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हट गया, तो यहां से 2x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 0.8 सेंटीमीटर, तो x विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहां से x जो मिला हमें कितना मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब हमारा जवाब, क्वेश्चन पूछा था डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द बोथ द लिक्विड, तो बेटा यहां से ये तो 10 सेंटीमीटर तक है और ये 2x है 8 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहां लिख देता हूं बेटा इसके आगे, तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो दोनों लिक्विड में जो डिफरेंस रहेगा वो 2 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है बेटा, इस टाइप की प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता रहता है, 2 के बजाय 3 लिक्विड हो तो क्या दिक्कत है, तो भी हम तो एक लिक्विड के 2 पॉइंट पर हम प्रेशर को इक्वल करके सोल्व कर लेंगे सेम लेवल पर। तो ऐसे प्रॉब्लम हम यहां से इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक अच्छी प्रॉब्लम और करेंगे इसी टाइप की, पहले इसको नोट कर लो बेटा, लिख लिया होगा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया करो बेटा। देखो थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं इसमें, इस बार यू शेप की ट्यूब ना लेकर के एक सर्कुलर ट्यूब ली है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्यूब है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ये लो। ठीक है, और ये अंदर वाली,
अपने डायग्राम में हो सकता है लग रहा हो चेंज हो रहा है एरिया, पर ठीक है, यूनिफॉर्म है। इसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, इस ट्यूब में दो लिक्विड भरे हुए हैं, दोनों ही लिक्विड 1/4 रीजन में भरे हुए हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मतलब जैसे एक लिक्विड भरे 90 डिग्री एंगल के लिए, मतलब इसमें π/2 इंटू आर लेंथ में, दूसरा भी लिक्विड भरे π/2 आर लेंथ। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। सपोज हम लेते हैं कुछ ऐसे, मैंने कहा यहां से यहां तक एक लिक्विड भरा है और यहां से यहां तक दूसरा लिक्विड भरा है, दोनों 90 डिग्री तक बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों को यहां छोड़ेंगे, ये डेंसिटी इसकी जो है सपोज सिग्मा है और इसकी डेंसिटी रो है, ये दे रखा है रो जो है वो सिग्मा से ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, हम क्या करें। दो लिक्विड हैं π/2 आर लेंथ में भरे हुए हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल सस्टेंड कर रहे हैं सेंटर पर। एक की डेंसिटी सिग्मा है, दूसरे की डेंसिटी रो है, और रो सिग्मा से ज्यादा दे रखा है। अब जब रो ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो लिक्विड है ज्यादा डेंस है, तो ये दूसरे वाले लिक्विड को थोड़ा सा धक्का मार के ऊपर शिफ्ट कर देगा। यहां इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि यदि यहां इक्विलिब्रियम में रहे तो यहां देखो, यहां तो गैस है, पूरे एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 ले लेते हैं, तो ये तो P0, ये P0, इसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, और इसमें प्रेशर कम बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहां इक्विलिब्रियम में तो नहीं रह सकता। तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देगा, यहां तक, ऐसे यहां शिफ्ट हो जाएगा ये, यहां से, तो यहां से भी इधर शिफ्ट हो जाएगा कुछ, ये लो। ठीक है, और ये लिक्विड यहां जब उधर जाएगा तो थोड़ा सा यहां आ जाएगा, ये लो। जो डेंस है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसने कहा कि इक्विलिब्रियम पर ये जो एंगल है अल्फा है, बस यही पूछा है, अल्फा क्या होगा। फाइंड एंगल अल्फा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर अल्फा पूछा। एक बार यदि इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करो बिल्कुल, और स्क्रीन को पॉज करके एक बार सोल्व करके देख लो, फिर हम सोल्व करते हैं इसको। तो देखो बेटा, आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। हम कहेंगे कि एक ही लिक्विड में 2 पॉइंट ले लो, एक ही लिक्विड में 2 पॉइंट ले लो, और हम कहेंगे उन दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम हाइट पर। तो मैंने ये पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ऐसा कुछ, सेम हाइट पर, ए और बी इसी लिक्विड में लिए हैं रो में, और सेम हाइट पर लिए हैं। देखो ये तो पक्का है कि यदि ये एंगल अल्फा है तो ये भी ऊपर अल्फा ही शिफ्ट होगा। बोलो होगा या नहीं। अब देखो, ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये लेंथ, ये है रेडियस आर, ये लेंथ है रेडियस आर, ये हो जाएगी आर कोस अल्फा। कितनी हो जाएगी, आर कोस अल्फा। ठीक है, और ये जो लेवल है, ये लेवल यदि मैं कहूं ये वाला लेवल, तो देखो यहां से सिंपल सी बात है। देखो बेटा, ये लिक्विड पहले यहां से यहां तक था, जब अल्फा शिफ्ट हुआ तो इधर यदि अल्फा शिफ्ट होगा, जब ये लिक्विड ऐसे 90 डिग्री पर था, ये अल्फा शिफ्ट होगा, तो यदि यहां से अल्फा एंगल बनेगा तो हॉरिजॉन्टल से भी अल्फा एंगल बनेगा। ये तो सेम ही तो शिफ्ट होंगी, और ये लेंथ है आर, तो बता सकते हो ये कितना नीचे तक शिफ्ट होगा, ये लेंथ। तो ये होगा आर का कोस अल्फा और ये साइन अल्फा, तो ये हो जाएगी आर साइन अल्फा। सॉल्यूशन का डायग्राम तुम अलग बनाना बेटा, ताकि डिफरेंस बता रहे हमने क्या किया है। देखो पहले फिर से बताता हूं, ये जो लेवल है, ये रेडियस आर है, तो ये जो वर्टिकल हाइट होगी इसकी, ये आर कोस अल्फा हो जाएगी। जब ये थोड़ा सा अल्फा डिग्री यहां शिफ्ट हुआ है तो यहां से भी चल के ये अल्फा डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, और ये लेंथ जो आएगी आर साइन अल्फा आएगी। और यदि मैं बात करूं ये वाली, इसकी डेंसिटी सिग्मा है,
ये टोटल हाइट कितनी होगी ये बतानी है। ये टोटल हाइट यहां से आता है ए पॉइंट की इस टॉप मोस्ट पॉइंट से। तो मैं कहूंगा ये हाइट तो मुझे पता है आर कोस अल्फा, ये तो बस ये एडिशनल ये कितनी होगी और निकालनी है। ये भी रेडियस तो आर ही है, तो ये हाइट हो जाएगी आर साइन अल्फा, ये आर कोस अल्फा। तो बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी। इसको मैं बना देता हूं यहां पे, ये लेंथ हो जाएगी आर कोस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, ये हो जाएगी। अब देखो ए और बी का प्रेशर इक्वल कर देते हैं, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। ए और बी का प्रेशर सेम, चलो ए का प्रेशर लिखते हैं। यहां का प्रेशर तो पी नोट मान लेते हैं, दोनों तरफ सेम रहेगा, जो भी होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। पी नोट प्लस, हम सिर्फ प्रेशर में जो चेंज होता है वर्टिकली जब शिफ्ट होते हैं तभी प्रेशर में चेंज होता है। तो वर्टिकल में होता है रो जी एच, मतलब वर्टिकली कितना नीचे आए उस लिक्विड में उसको हम मेजर करते हैं बस। तो यहां से यहां तक हम वर्टिकल कितना नीचे आए, आर कोस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा। ये हो जाएगा पी नोट प्लस रो, इसकी डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इंटू जी इंटू आर कोस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी का प्रेशर ये। तो ये पी नोट यहां का हो गया। अब यहां से कितना नीचे गए वो बात करनी है, ध्यान से देखना बेटा। इस लेवल से, इस डायमीटर वाले लेवल से यहां तक की टोटल हाइट थी ये आर कोस अल्फा, और ये वाली जो हाइट है ये है आर साइन अल्फा। तो जो दोनों का डिफरेंस रहेगा ये कितना रहेगा, आर कोस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। पी नोट प्लस रो, इसकी डेंसिटी रो है, इंटू जी इंटू आर कोस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। दोनों तरफ से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से बचेगा क्या, सिग्मा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू रो इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। हमें अल्फा निकालना है तो थोड़ा सोल्व करते हैं इसको। एक काम करते हैं, कोस की टर्म एक तरफ कर लेते हैं, साइन की टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो ये रो ज्यादा है ना, तो ठीक है, रो कोस अल्फा ये, और यहां से ही आएगा रो कोस अल्फा, और उधर से आ जाएगा माइनस सिग्मा कोस अल्फा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा रो साइन अल्फा, और उधर है सिग्मा साइन अल्फा। तो यहां से कोस अल्फा इंटू रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू, यहां से साइन अल्फा रो प्लस सिग्मा। तो यहां से टेन अल्फा आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा। अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स रो माइनस सिग्मा अपॉन रो प्लस सिग्मा। ये अल्फा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं बेटा। दोनों 90-90 डिग्री के थे, जैसे ये हैवी है तो थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अल्फा यहां शिफ्ट होगा, अल्फा यहां और अल्फा यहां, सेम एंगल शिफ्ट होंगे सारे के सारे। फिर मैंने क्या किया, दोनों सेम लेवल पे प्रेशर इक्वल कर दिया। इस प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें पी नोट से हमें चलना पड़ेगा ये हाइट, तो टोटल हमने ज्योमेट्री का यूज करके ये हाइट निकाल ली। ऐसे इसके पहुंचने के लिए यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, तो ज्योमेट्री का यूज करके ये हाइट निकाल ली। वर्टिकल हाइट से मतलब होता है। तो अपना नेट प्रेशर दोनों का इक्वल कर दिया, वहां से सोल्व करके अल्फा निकाल दिया। तुरंत इसको सोल्व कर लो बेटा, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया होगा बेटा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम सोल्व कर सकते हैं। अब यदि बात करें आगे, तो देखो एक कंटेनर में जब लिक्विड भरते हैं तो उसमें साइड वॉल पर कितना फोर्स लगता है उसकी कैलकुलेशन का क्वेश्चन हम करते हैं जी। जैसे क्वेश्चन है, ये कंटेनर है,
ठीक है, इसमें से लिक्विड भरा हुआ है टॉप पर। ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है, रो डेंसिटी का लिक्विड। ये कंटेनर क्यूबोइडल कंटेनर है, क्यूबोइड है ये पूरा। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, इसकी जो हाइट है वो h है। हाइट तो क्या है h, और इसकी जो विड्थ है साइड वॉल की, विड्थ ऑफ द वॉल, ये W ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कंटेनर ऐसा है जिसकी हाइट h है और ऐसे विड्थ साइड वॉल की कितनी है W है, और एक बेस भी रहा होगा, ये लेंथ की चल रही होगी, उससे अपने को मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछा इसने, फाइंड नेट फोर्स on the wall, on the side wall of this vessel by the liquid. On one side लिख देता हूं, केवल एक साइड पर पूछा, नेट फोर्स ऑन वन साइड ऑफ साइड वॉल ऑफ दिस वेसल। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये रूम है, इसी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो जैसे जैसे पानी भरते जाएंगे ऐसे हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो ये टोटल जो हाइट जहां तक पानी भरा है ये h, और इसकी ये जो विड्थ है ये w है। हमें इस साइड वॉल पर कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है। अब इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। देखो बेटा, ये साइड वॉल है, यहां पानी भरा हुआ, हम क्या करेंगे, यहां से कुछ y डेप्थ पे गए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर में चेंज आएगा। यहां का जो प्रेशर है वो P नोट है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वहां प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यदि एक यूनिफॉर्म प्रेशर होता पूरी वॉल पर, जैसे बेस पर है, देखो बेस पर पूरी पर प्रेशर जो है वो P नोट प्लस रो जी एच है, तो मैं यदि इसका फोर्स पूछा होता तो बड़ा सिंपल है, उसका प्रेशर P नोट प्लस रो जी एच हो जाएगा इंटू इसका एरिया, और आंसर आ जाएगा। लेकिन साइड वॉल पर ऐसा नहीं है। साइड वॉल पर देखो, यदि हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर जो है ऊपर से नीचे मूव करने पर चेंज होता जा रहा है लगातार। तो मैंने कहा यहां से y डेप्थ पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट लिया dy हाइट का, y पर जाके dy हाइट का एक एलिमेंट लिया। सोचो ये एलिमेंट कैसा होगा जब कंटेंट, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वॉल ली हमने, तो यहां टॉपमोस्ट से y पर आए, यहां आ गई, और dy का एक एलिमेंट लेंगे तो एक स्ट्रिप आएगी, ऐसे ही पूरी एक ऐसी स्ट्रिप आएगी इस कंटेनर, क्योंकि इसकी विड्थ तो w है ही, हम सिर्फ dy हाइट की एक स्ट्रिप ले रहे हैं इसकी। ठीक है, यदि इसका दूसरा एंगल से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो, हम उसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि y पर जाके जो dy विड्थ ली, dy हाइट जो ली है ये इतनी छोटी है कि लगभग बोल सकता हूं कि पूरी dy में जो प्रेशर है वो लगभग सेम है। और कितना है यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर होगा P नोट प्लस रो जी इंटू वाई, P नोट प्लस रो जी इंटू वाई। तो इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा dF, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये इसके ऊपर इधर की तरफ बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, dF वाटर बोल देता हूं, dFW। ठीक है, तो हमें ये dF लिखना है, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो वाटर का फोर्स है वो ही लिखना है। dF वाटर इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, यहां का प्रेशर लिखना पड़ेगा, वो मैं लिख चुका हूं, P नोट प्लस रो जी इंटू वाई, ये तो प्रेशर हो गया, मल्टीप्लाई बाई इसका एरिया। ये जो एलिमेंट लिया है इसकी हाइट तो है dy और इसकी जो विड्थ है वो है w, तो इसका एरिया हो जाएगा WD। ये इस स्मॉल एलिमेंट में फोर्स होगा पानी का, इसको दोनों तरफ से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो।
y के लिए हम 0 से चलना स्टार्ट किए थे और कहां तक जाएंगे, x तक। फोर्स नेट आ जाएगा, नेट F वोटर आ जाएगा इजिप्ट। सोल्व करते हैं इसको, दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेते हैं। 0 से h P नोट इंटू डब्ल्यू इंटू डी वाई प्लस 0 से h रो जी डब्ल्यू वाई डी वाई। तो यहां से F वोटर आ जाएगा P इंटू, सॉरी P नोट था, P नोट W dy का इंटीग्रेशन y और ये मल्टीप्लाई h हो जाएगा प्लस इस पे लिखेंगे तो ये रो जी डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बाई 2। थोड़ा इसका रीअरेंज करते हैं इस फोर्स को, थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि आया क्या है। तो देखो ये आ जाएगा P नोट W इंटू एच क्या बताता है, W इसकी विड्थ है और H इसकी हाइट है, तो क्यों ना W इंटू एच को मैं एरिया लिख दूं साइड वॉल का, बिल्कुल P नोट इंटू एरिया आ गया साइड वॉल का प्लस रो जी, एक H को इसके साथ ले लेता हूं, ले लिया और बचेगा W इंटू एच, वो एरिया बन जाएगा बाई 2, इसको यहां लिख देता हूं। फिर इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। तो देखो एरिया दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो P नोट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया, और इसी चीज को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूं, P नोट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया। ये क्या लिख, देखो पहले तो चेक करते हैं सेम है यानी, बिल्कुल देखो एरिया कॉमन आ गया, P नोट प्लस P नोट 2 P नोट बाई 2 करूंगा तो P नोट आ जाएगा रो जी एच बाई 2, मतलब सेम लिखा हुआ है। अब देखो लिखा क्या है मैंने, ये है P नोट प्लस रो जी एच बाई 2, इसको मैं एवरेज प्रेशर बोल सकता हूं। F वोटर जो है ये कुछ लिखा हुआ है P टॉप प्लस P बॉटम बाई 2 इंटू एरिया, ये लिखा हुआ है P टॉप, यहां का प्रेशर टॉप का वो P नोट होता है, P बॉटम यहां का प्रेशर हो गया P नोट प्लस रो जी एच बाई 2, एवरेज निकालने के लिए। ऐसा इसलिए बेटा देखो कि जब हम नीचे बढ़ रहे हैं तो प्रेशर जो है वो देखो ये है P नोट प्लस रो जी वाई, लीनियरली चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, लीनियरली। और कोई भी क्वांटिटी जब लीनियर चेंज दिखाती है तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 के, लीनियर चेंज के केस में। तो ये एवरेज है एक प्रकार से, जो इनिशियल था मतलब टॉप का था और बॉटम का था बाई 2 इंटू एरिया, ये लीनियर वेरिएशन दिखाता है इसका। ठीक है, तो जब भी ऐसे साइड वॉल पे फोर्स निकालना हो तो हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको। कोई दिक्कत बेटा इसमें, टॉप प्लस बॉटम बाई 2 इंटू एरिया। इसको नोट कर लो बेटा, इस स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो। देखो बेटा अब इसके आगे इसी क्वेश्चन में हम इसके ऊपर टॉर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टॉर्क। सिंपल सी बात है, ये इस साइड कंटेनर पे फोर्स लग रहा है तो इसके कारण इसके ऊपर एक टॉर्क भी लग रहा होगा। बात ये आती है टॉर्क किसके अबाउट निकालेंगे। तो देखो हो सकता है किसी बैच में अभी रोटेशन ना पढ़ाया हो तो ठीक है, उस चीज को इग्नोर कर देना, टॉर्क कभी मत निकालना। और वैसे टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होता है, फोर्स इनटू जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा तुम या तो टॉर्क के बारे में पढ़ लेना और इसका टॉर्क निकालने की कोशिश करना अबाउट इस बॉटम मोस्ट पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट निकालना। कोई भी एक पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। मैंने तो कहा सपोज इस कॉर्नर जो है बॉटम वाला, इसके अबाउट इस वाटर के फोर्स का टॉर्क निकालना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज इसमें और मैं ऐड कर देता हूं। ये तो वाटर का फोर्स है, कितना आ गया, P नोट इंटू ए, ये आ गया P नोट इंटू ए प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू ए। यदि मैं बात करूं इसी में बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स कितना होगा, F एटमॉस्फेरिक फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बाहर से P नोट भी तो लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पूरे पे क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो यहां मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, ये साइड वॉल है, यहां से पानी भरा हुआ है,
तो इधर से तो लग रहा है F वोल्ट, लेकिन बाहर से एक F एटमॉस्फेयर के कारण भी लग रहा होगा। ये जो F एटमॉस्फेयर है, P नोट तो इसका प्रेशर है इंटू इसका एरिया, ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो F नेट जो लगेगा, F नेट ऑन वोल, वाटर का नेट नहीं, वाटर का नेट तो यही है, लेकिन नेट फोर्स मतलब वाटर का और एटमॉस्फेरिक का दोनों का मिला करके वो लगेगा कितना, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया। देखो हो क्या रहा है बेटा, एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्टली अंदर फोर्स नहीं लगा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहां लगेगा जहां पे एयर प्रेजेंट होगी, लेकिन यहां तो लिक्विड आ गया है। तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, इस लिक्विड के ऊपर से फोर्स लगा रहा है, जो कि एक प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है पूरे लिक्विड में। ठीक है, सीधा एटमॉस्फेयर अंदर की साइड पे फोर्स नहीं लगा रहा है। यदि वाटर का फोर्स पूछता है तो हमें ये आंसर देना है। इसमें ये पी नोट जो है, ये एटमॉस्फेयर का फोर्स नहीं है, पी नोट इंटू एरिया, ये एटमॉस्फेयर का नहीं है, नहीं, ये वाटर ही लगा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो इसके कॉन्टेक्ट में ही नहीं है। तो वाटर का नेट फोर्स ये आएगा। और यदि हमें नेट फोर्स और वोल पूछे जिसमें एटमॉस्फेयर को भी कंसीडर करना है, तो बाहर से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना, जो कि इस वाले फैक्टर को कैंसिल कर देगा। तो बचेगा क्या, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया। तो नेट पूछे तो ये जवाब दो, वाटर का नेट पूछे तो ये जवाब दो। अब देखो, वाटर का जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, लेकिन जो नेट फोर्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जितना अंदर से इस पानी के थ्रू इसको ट्रांसफर करेगा, उतना ये बाहर एटमॉस्फेयर से लगा देगा और दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।